केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस अल्प प्रवास के दौरान कृषि मंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री व अधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ अंबिकापुर में होने वाले कार्यक्रम में शरीक होंगे। इन सब के पहले कृषि मंत्री चौहान मुख्यमंत्री साय के साथ मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। कृषि विभाग भी दोनों ही विभाग देख रहे हैं और जब से पूर्व मुख्यमंत्री के नाते माननीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में जो काम किया उससे हम सब परिचित हैं। आज भी भाई साहब के सोशल हैंडल्स पर आप देखेंगे तो मामा और भाई ऐसा लिखा है, उसके बाद फिर पदनाम लिखा है। इतनी सहजता और सरलता के साथ काम करने वाले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज हम सबके बीच में विराजमान हैं। साथ ही साथ हमारे सबके मुखिया, हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय जी वह भी विराजमान हैं। माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी भी हम सबके बीच विराजमान हैं। और आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक यहाँ हुई है और एक बड़ा ही विशेष घटनाक्रम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, छत्तीसगढ़ के आमजन के संघर्ष के संदर्भ में है और मोर आवास मोर अधिकार जैसे आंदोलनों के संदर्भ में है। तो मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूं कि आज के इन पूरे विषयों को आप सभी के समक्ष अवश्य रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और मीडिया के मेरे सभी मित्रों, आज छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर आकर मैं अत्यंत आनंदित हूं, प्रसन्न हूं और कई यादें छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। बचपन से हम छत्तीसगढ़ आते रहे हैं, चाहे जब छात्र राजनीति में काम करते हों या युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते एक इमोशनल अटैचमेंट छत्तीसगढ़ से सदैव से रहा है। और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि अत्यंत कर्मठ, लगनशील, जुझारू, सहज और सरल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी जो मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम दिया है, जिनका चाहे विजय जी हों चाहे रामविचार जी हों, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मित्रों, आपको ध्यान होगा, मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन चला था जब पिछली सरकार थी और वो आंदोलन इसलिए चला था कि पुरानी सरकार के मुखिया ने अपने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के कहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास के लिए धनराशि आवंटित नहीं की, जो राज्य का अंश होता है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के गरीब भाइयों और बहनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजते रहे, उसके लिए राशि भेजते रहे, लेकिन राज्य सरकार ने वो राशि खर्च ही नहीं की, अपना अंश ही नहीं दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों पात्र हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था, वो उस लाभ से वंचित रह गए। और गरीब को घर ना देना सचमुच में एक पाप था। उस समय संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक वचन दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सारे पात्र हितग्राहियों को हमारी डबल इंजन की सरकार आवास देने का काम करेगी। आज मेरे मन में संतोष है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता से किया हुआ ये वचन हमने निभाया, हमारी सरकार ने निभाया। और जब पहली बार सरकार बनने के बाद आवास आवंटित कर तीसरी बार सरकार बनने के बाद
जब पहली बार आवास आवंटित करने का मौका आया तो हमने 8,47,000 मकान छत्तीसगढ़ को आवंटित किए प्रधानमंत्री आवास योजना के। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, ग्रामीण विकास पंचायत वो देख रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, और मकान छत्तीसगढ़ को चाहिए क्योंकि जो वादा किया वो निभाना है। तो हमने फिर 3,03,000 मकान और दुर्ग में एक कार्यक्रम में आके छत्तीसगढ़ को दिए। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, 2018 की आवास प्लस की सूची में अब केवल 3,07,67 पात्र हितग्राही बचे जिनको अब तक मकान नहीं मिला था। आज अंबिकापुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र सौंपूंगा, बचे हुए मकान की स्वीकृति का पत्र भारत सरकार की ओर से है। और इसके बाद कोई भी पात्र हितग्राही शेष नहीं बचेगा 2018 की सूची के अनुसार। तो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक है। जो कहा सो किया, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा इसलिए करूंगा, मुख्यमंत्री जी आपको मैं धन्यवाद दूंगा। विजय जी, आप लोगों ने जो काम किया, जो मकान दिए, तेजी से बनाने का आप काम कर रहे हैं। राज्य का जो अंश मिलाना चाहिए तत्काल आप देते हैं और मकान तेजी से पूरे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम जनमन के अंतर्गत 32,000 मकान इसके अलावा और छत्तीसगढ़ को आवंटित किए। और हमारा कमिटमेंट है, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है 5, और भी अगर कोई हितग्राही रह गया होगा तो आज मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को कहा है, वो इस विभाग को देख रहे हैं कि भारत सरकार के पास छत्तीसगढ़ के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। हमने जब पिछली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे दिल्ली, और ये कहा कि नक्सल प्रभावित जो परिवार है उनके लिए सूची में नाम नहीं है, तो उनके लिए भी अलग आवास की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम देख के उन पीड़ित परिवारों को और आत्मसमर्पित जो हमारे साथी है नक्सलवाद का रास्ता छोड़ा, उनके लिए भी मकान दें। तो 15,000 मकान उसके लिए भी हमने आवंटित किए, और उनके भी मकान आपने स्वीकृत करके बनाना प्रारंभ कर दिए। और केवल इतने ही नहीं, पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री ने तत्काल एक मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से योजना बना दी, और मकान पूरे बनाए भी नहीं, अधूरे पड़े थे। मैं आपकी संवेदनशीलता को विष्णु जी बहुत बधाई देता हूं, संवेदनशीलता के लिए, कि वो मकान भी आप पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे भाई और बहन कच्चे मकानों में रहते थे, उनके लिए आवास का एक महायज्ञ चला, और यहीं नहीं रुकेंगे हम। नया सर्वे हमने फिर चालू कर दिया। कई बार 2018 की आवास प्लस की सूची से नाम छूट गए थे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने बताया। जो वंचित रह गया उनको वंचित नहीं रहने देंगे, और इसलिए आवास के लिए नया सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में भी जो संख्या आ रही है उसका एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करके और आगे भी मकान आवंटित किए जाएंगे। मैं आवास में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अत्यंत उत्तम काम किया है उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बात और कही थी आवास के संदर्भ में कि मनरेगा के अंतर्गत पिछले साल 3,355 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिले थे। इस बार फिर लेबर बजट आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लेबर बजट को रिवाइज कीजिए, थोड़ा कम लग रहा है हमको छत्तीसगढ़ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। तो आज मैंने आश्वस्त किया छत्तीसगढ़ के लेबर बजट को फिर से रिवाइज किया जाएगा, ताकि मकान बनाने के लिए जो हम मनरेगा की राशि देते हैं वो भी पर्याप्त सरकार के पास यहां रहे। मिशन अमृत सरोवर पे भी लगातार काम चल रहा है। यहाँ
2900 अमृत सरोवरों का पहले निर्माण हुआ, अब 192 नए स्थलों का फिर चयन हुआ। एक और वाटर सेट की हमारी स्कीम है जिसमें पुरानी जल संरचनाओं को ठीक करना और नई बनाना पानी रोकने के लिए, चेक डैम, स्टाप डैम, बोरी बंधान, उसके अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ को हम राशि देने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने अब तक 42,671 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, 447 पुल बनाए। और जनमन योजना के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा देश में अगर सड़कें किसी को दी है तो भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी है। 715 सड़कें, 1,698 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि की, उनका निर्माण कार्य अलग चल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में वहां निर्माण का काम अलग चल रहा है सड़कों का। लेकिन बीच में एक कमी रह गई थी पुलों की। फर्स्ट फेज की जो सड़कें बनी, आज मेरा ध्यान आकर्षित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने, क्योंकि वो पुल रह गए थे। उस समय नक्सल प्रभावित मामला ऐसा था कि पहले सड़क बना लो फिर पुल देखेंगे। उन पुलों के निर्माण के बारे में भी हम फैसला करेंगे ताकि सड़क यहां बने तो कंप्लीट बने। और नई सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में वो भी आपने चिन्हित कर ली है, तो उन सड़कों के लिए भी यहां राशि स्वीकृत करने का काम हम लोग करेंगे। एक और काम जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देता हूं वो है आजीविका मिशन का। यहां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2,71,000 स्वयं सहायता समूह में 29 लाख बहनें जुड़ी हुई है। और मुझे प्रसन्नता है कि उनमें से 4,32,000 बहनें लखपति दीदी बनाने का आपने लक्ष्य लिया है और उसको तेजी से प्राप्त करने का काम आप कर रहे हैं। समावेशी आजीविका में भी जो छत्तीसगढ़ ने काम किया था वो अभिनंदनीय है। इस साल 2 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ ने ये जो मैंने 4,32,000 बनाए ये 26 तक का लक्ष्य था, लेकिन इसी साल 3,23,000 दीदियां लखपति दीदी बन चुकी है। ग्रामीण विकास के अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक छत्तीसगढ़ राज्य ने किसान आईडी बनाने में भी बहुत अच्छा काम किया। 24 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। यहां अलग अलग योजनाओं की मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बहुत उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यहां उत्पादन बढ़ाने का मामला हो या फल और सब्जियां उत्पादित करने का मामला हो, धान का कटोरा तो है ही छत्तीसगढ़, बेहतर काम हो रहा है। और इस साल विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हमने तय किया कि छत्तीसगढ़ को कृषि विस्तार योजना पर उपमिशन हो, राष्ट्रीय सुरक्षा पोषण मिशन हो, बागवानी विकास के लिए मिशन हो, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन हो, डिजिटल कृषि मिशन हो, बांस मिशन हो। इसके लिए 305 करोड़ 65 लाख रुपया स्वीकृत किए हैं। और कृषि विकास योजना पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, मैकेनाइजेशन, इन सब के लिए भी 215 करोड़ रुपया 3 लाख रुपए 215 करोड़ 3 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। तो 515 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी राशि स्वीकृत की है। ये राशि खर्च करेंगे तो और भी आगे भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी छत्तीसगढ़ के कृषि के विकास के लिए भी। 2 चीजें केवल कृषि के संदर्भ में और करूंगा। एक, छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और पूरे देश में कृषि विभाग के पास आप देखेंगे तो 16,000 वैज्ञानिक, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक हमारे
लैब में काम करते थे, रिसर्च करते थे, और वो लैब का रिसर्च लैंड तक मतलब किसान तक नहीं पहुंचता था। इस बार हमने तय किया है 29 मई से वैज्ञानिकों की हम टीम बना रहे, 4-4 वैज्ञानिकों की एक टीम, और ये एक टीम एक जिले में भ्रमण करेगी। एक दिन में 2 कार्यक्रम करेगी, एक सवेरे एक शाम को, बीच में दोपहर के समय भी जहां वो रुकेंगे वहां भी एक तीसरा छोटा कार्यक्रम हो सकता है। और ये क्या करेंगे, ये जहां रुकेंगे वहां के आसपास के किसान 15-20 गांव के आएंगे, उनको हम आमंत्रित करेंगे। ये वहां का एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, वहां की माटी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, किन किन चीजों की कमी है, यहाँ की जलवायु के अनुकूल कौन सी फसलें और बेहतर हो सकती है, फसलों की कौन सी वैरायटीज धरती के लिए उपयुक्त है, कितना खाद डालना चाहिए, यहाँ की मिट्टी के तत्वों को देखते हुए कौन सा खाद डालना चाहिए, यहाँ बीमारियों का प्रकोप क्या क्या हो सकता है तो उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। जितने भी पहलू होते हैं खेती के, उस पर किसानों के साथ संवाद करेंगे। किसान भी अपनी तरफ से सवाल पूछेंगे और उनका वो जवाब देंगे। तो ये वैज्ञानिक और किसान का मिलन है। लैब को हम लैंड से जोड़ने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ ने तय किया कि इस कार्यक्रम को वो पूरी गंभीरता से करेंगे ताकि नए वैज्ञानिक अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंच सके। इसका हम प्रयत्न करेंगे। छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी के साथ हमने ये भी तय किया है कि केवल खेती नहीं, आय अगर बढ़ाना है तो खेती, खेती के साथ पशुपालन, खेती में भी फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, अलग अलग जितनी पहलू है सब जोड़ के एक एकीकृत खेती का मॉडल जो लाभ दे किसान को। खेती के साथ और एक्टिविटीज क्या होगी एलाइड सेक्टर की, उसको भी जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एक मंथन करेगी कि क्या क्या यहाँ होना चाहिए। और फिर हम कृषि विभाग में बाकी विभाग के साथियों के साथ भी बैठ के छत्तीसगढ़ की एक और योजना, जहां तक अभी आगे बढ़े वहां से और आगे कैसे छलांग लगाए, उसके लिए बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कुल मिला के मन में एक ही तड़फ है कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान और आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है और विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़ और डबल इंजन की सरकार पूरी शिद्दत से और गंभीरता से वहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और उनमें से 2 विभाग मेरे पास है। तो मेरी भी कोशिश है कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान और विकसित गांव और गरीब मुक्त भाई और बहन, गरीबी मुक्त भाई और बहन कैसे हो, उस प्रयास में अपना सहयोग दे पाए। और इसलिए मैं यहाँ आया था। अब अंबिकापुर में भी एक कार्यक्रम करेंगे, आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतनी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए। आपने गोधन में भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर आपने जो बताया वो सत्यता भी नजर आ रही है क्योंकि आवास नहीं मिले। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र लाने